हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स से रिलेटेड आज ये हमारा 52 ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर मैथ के मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले। मैथ के मिन और मैक्सिमम फंक्शन का हम आज यहाँ पर यूज़ करेंगे। उनका हम पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में डिटेल में आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। मिनिमम फंक्शन का यूज़ हम अपने लिस्ट में, अगर आपने यहाँ पर कोई लिस्ट बनाई है नंबर्स की, उस लिस्ट में से आप मिनिमम नंबर को यहाँ पर जो भी छोटे से छोटा नंबर जो यहाँ पर इस लिस्ट में स्टोर किया है उस नंबर को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर इस मिन फंक्शन का यूज़ करना होगा। और अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को, उस लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन का पीएचपी के कोड में कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अपने पीएचपी को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर अब इस पीएचपी को एंड करा देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है जिसमें कि हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म की है, मतलब हम यहाँ पर मिनिमम फंक्शन का यूज़ कर कर मिनिमम वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड करेंगे। उस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर पहले एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम मैं यहाँ पर वैल्यू val ऐसा रख लूँगा। और अब हम यहाँ पर मिनिमम फंक्शन ले लेते हैं। हमारा ये जो मिनिमम फंक्शन है उसमें हमें यहाँ पर उस लिस्ट को डाल देना है। आपको यहाँ पर जो भी नंबर्स की लिस्ट को यहाँ पर कंपेयर करना है, नंबर की लिस्ट में से जो भी आपको नंबर फाइंड आउट करना है उस लिस्ट को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर 7 नंबर्स की एक लिस्ट ले लेता हूँ। हमने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली है और हमने यहाँ पर डॉलर वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में ये हमारी जो लिस्ट है वो मिनिमम फंक्शन का यूज़ कर कर यहाँ पर स्टोर की हुई है। आप यहाँ पर इस मिनिमम फंक्शन से मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इस लिस्ट में जो भी मिनिमम वैल्यू है उसे यहाँ पर फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर इस मिनिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इक्को ले लेते हैं, इक्को डॉलर वैल्यू। अब यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं और इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कराते हैं। चलिए हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और देखते 45। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो 45 जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे लिस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू है, इसे हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड फंक्शन आता है वो है मैक्सिमम। मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ कर कर आप यहाँ पर इस लिस्ट में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसे यहाँ पे फाइंड आउट करा सकते हैं। उस इसलिए हमें यहाँ पर मिनिमम की जगह पर मैक्स लेना पड़ेगा। हमारे ये जो मैक्स फंक्शन है वो भी मिनिमम फंक्शन की तरह ही होता है, उसको भी मिनिमम फंक्शन की तरह ही आपको यहाँ पर राइट कराना होता है। अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव कराते हैं और देखते हैं हमारा ये फंक्शन हमारे मैक्सिमम वैल्यू को कैसे राइट करा देता है, कैसे रिटर्न करा देता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र में चलता हूँ और देखते हैं हम रिफ्रेश करके हमारी वैल्यू यहाँ पर आती है नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 65, वो यहाँ पर अपने स्क्रीन पर प्रिंट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा ये जो मैक्सिमम फंक्शन है वो यहाँ पर आप ऐसे यूज़ करा कर देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर अगर कोई एरे यहाँ पर बनाया हुआ है तो आप उस एरे को भी यहाँ पर कंपेयर करा सकते हैं और उस एरे में से भी आप यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करा सकते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पर आप दो एरेज में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एरे ले लेता हूँ, इस लिस्ट को ही हम यहाँ पर एरे में कन्वर्ट कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने इस लिस्ट को यहाँ पे एरे में कन्वर्ट करा दिया है। अब इस फाइल को हमें अपने, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एरे को बना लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस एरे को प्रिंट कराना है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रिंट आर लेना पड़ेगा। हमें एरे को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट आर लेना होता है डॉलर वैल, और इस इक्को को हम यहाँ पर
कमेंट आउट कर देते हैं और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि हमारे ये जो प्रिंट आर फंक्शन है, हमारे ये जो मैक्स फंक्शन है, वो यहाँ पर अपने एरे में कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस मैक्सिमम फंक्शन है यहाँ पर हमारा ये जो सेकंड एरे है उसे यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। आप देख सकते हैं 58, 52, 65 और 49, 58, 52, 65 और 49 ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पर हमारे सेकंड एरे में यहाँ पर स्टोर की हुई है। हमारा ये जो मैक्सिमम फंक्शन है उसने यहाँ पर इस 45 को और इस 58 को यहाँ पर कंपेयर किया है और उसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट उसने रिटर्न करके दे दिया है। हमारा ये जो सेकंड जो एरे है वो यहाँ पर बड़ा था, इसलिए हमें यहाँ पर उसने इस सेकंड एरे को ही रिटर्न कर दिया है। हमारे सेकंड एरे की पहली वैल्यू यहाँ पर बड़ी थी, इसलिए हमें यहाँ पर उसने सेकंड एरे रिटर्न कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू को छोटा कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं, तो हम देखते हैं हमारा पहला एरे प्रिंट होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये जो फर्स्ट एरे है वो यहाँ पर रिटर्न हो चुका है 45, 47, 48, 56, 45, 47, 48, 56। हमारा ये जो पहली वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर हमारा एरे यहाँ पर चेक करता है और हमारा जो भी जिस भी एरे की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी उस एरे को ये यहाँ पर रिटर्न कर देता है। ऐसा ही आप यहाँ पर मिनिमम फंक्शन को भी यूज करा कर देख सकते हैं। अब ये जो हमारा मिनिमम फंक्शन है वो यहाँ पर सेकंड एरे को रिटर्न कर दे देगा, क्योंकि हमारी ये जो सेकंड एरे की पहली वैल्यू है 5, वो यहाँ पर सबसे मिनिमम है। वो यहाँ पर पहले एरे के पहले वैल्यू से मिनिमम है, इसलिए वो यहाँ पर सेकंड एरे को ही रिटर्न कर दे देगा। ऐसे ही आप अपने पीएचपी के कोड में यहाँ पर इस मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन का यूज कर देख सकते हैं अपने मैथ के इस फंक्शंस को